दिल्ली सरकार और एलजी विनय सक्सेना के बीच छिड़ी सियासी जंग में अब एलजी की बेटी की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि दिल्ली के एलजी पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने एलजी पर खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन के पद पर रहते हुए अपनी बेटी को खादी इंडिया का लाउंज डिजाइन करने का काम देने का आरोप लगाया है। सबसे पहले सुनिए आम आदमी पार्टी ने एलजी पर क्या आरोप लगाए हैं। खादी के अध्यक्ष थे उस समय, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खादी में जो अपनी सेवाएं देने का विभिन्न पदों के लिए एक्ट बना है, उस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी और को नहीं, अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का जिम्मा दिया, अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का ठेका दिया। अब इस झगड़े में एलजी की बेटी को बीच में क्यों लाया गया, ये आपको बताते हैं। दरअसल न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल और साल 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई स्थित प्रीमियम खादी इंडिया लाउंज का इंटीरियर डिजाइन करने के लिए 80 करोड़ रुपए का ठेका दिया। अब इसी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी एलजी पर केवीआईसी का एक्ट के उस सेक्शन का हवाला देते हुए ये आरोप लगा रही है कि एलजी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को टेंडर दिया, जबकि केवीआईसी एक्ट 1961 ये कहता है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो वहां आप ठेका नहीं दे सकते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस मामले को लेकर खादी इंडिया ने एक लेटर जारी किया जिसमें ये बताया कि साल 2017 में खादी इंडिया लाउंज के इंटीरियर डिजाइन का ठेका तकरीबन 27 लाख रुपए का था, लेकिन शिवांगी सक्सेना ने एक अपकमिंग डिजाइनर के तौर पर इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। इससे केवीआईसी ने डिजाइनिंग की कॉस्ट का पैसा बचाया और गेस्चर ऑफ गुडविल के चलते शिवांगी सक्सेना के काम को एक्नॉलेज करते हुए शिलापट्टी पर उनका नाम लिखा गया। हालांकि खादी इंडिया की सफाई के बाद भी आम आदमी पार्टी का एलजी पर हमला बंद नहीं हुआ। इस सफाई के जवाब में आम आदमी पार्टी ने क्या तर्क दिए वो सुनिए। एलजी साहब कह रहे हैं प्रोबोनो था। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रोबोनो भी था और आप किसी वकील से सलाह कर लीजिएगा, किसी ब्यूरोक्रेट से पता कर लीजिएगा, अगर ये प्रोबोनो भी था तो भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम फीस नहीं देंगे मगर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संजय जी ने आपको एग्जांपल दिया होगा। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। अब मैं ये कहूं प्रधानमंत्री जी को कि आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, इस सेंट्रल विस्टा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उसका आईटी कंसल्टेंट मुझे बना लो, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं ये काम प्रोबोनो कर दूंगा, मगर मेरे नाम की तख्ती सेंट्रल विस्टा के ऊपर लगा देना कि इसकी जो आईटी डिजाइन है, आईटी आर्किटेक्चर जो है वो सौरभ भारद्वाज ने किया है। क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए तैयार होंगे? तो कुल मिलाकर एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ठन गई है। अब ये रार कहां जाकर थमेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।